कनेरिया जी और सभी इस गीता परिवार के सदस्य, जैसा कि स्वामी जी ने पहले बताया कि जीवन में बोध होना चाहिए, तो मैं श्री रजनीश को जब पढ़ता था तो हमेशा कितनी बार उसमें ये बोध आया कि जो योगी है उसको स्वप्न नहीं आएंगे क्योंकि वो इतनी जागृत अवस्था में होगा। तो वो मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन गया कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे स्वप्न कब तिरोहित होंगे। तो तिरोहित तो नहीं हुए, पर मैंने कहा मैं अपना प्रयास जारी रखता हूँ। तो इसी क्रम में जब हम श्री कृष्ण की जो गीता का सबसे बड़ा महत्व यह है कि एक प्रश्नोत्तरी के रूप में है, तो सीधा सा अर्जुन का पहला प्रश्न होता है कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब युद्ध में मैं जीत भी गया और मेरे परिवारजन ही नहीं होंगे तो मैं अपना ये जो जीत है, मेरी विक्ट्री है, मैं उसको बताऊंगा किसको। तो उसमें एक परिवार का महत्व बहुत आवश्यक है। हम सब जो भी प्रयास करते हैं वो परिवार के लिए करते हैं, तो परिवार का होना बड़ा आवश्यक है। फिर सबसे बड़ी चीज, भगवान दूसरे ग्रंथों में, दूसरे पंथों में हम देखते हैं कि एक लिखित आदेश है, किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो भगवान सीधा सा कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुझे सारे गुड़ से गुड़ रहस्य जो भी तुझे बता दिए, अब तेरे जो मति हो वो तू अपना काम कर। यानी कि भगवान जब सामने होते हैं तो भगवान हमारी एक दृष्टि देते हैं और विवेक हमें उत्पन्न करते हैं। तो क्षीर नीर का जो अंतर है, यदि वो हम कर पाए तो सच्चे रूप में हम ज्ञानी होते हैं। दूसरा, लास्ट में 74वें या 77वां जो 18वें अध्याय का श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि ये गीता का पाठ मैंने तुझे दिया, इससे कल्याण होगा, सब कुछ होगा, ऐसा मेरा मत है। यह एक इतना अचंभित करने वाला है कि भगवान हमें पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि ये मेरा मत है, ये कोई तेरे ऊपर ऑर्डर नहीं है। और जो सबसे कर्मयोग की जब बात आती है तो बहुत सीधा सा है कि यदि आपके सामने, आपके रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान हो, साक्षात भगवान हो, आपको दृष्ट रूप दिखा दें, आपकी कुंडलिनी जागृत कर दें, सब कुछ कर दें, परंतु गांडीव तो अर्जुन को ही उठाना होगा और युद्ध क्षेत्र में जाना ही होगा। इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। हम जब सोशल मीडिया पे उसके देखते हैं, कुछ फोटो देखते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का एक परिवार, उसके बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है गीता परिवार। तो निश्चित रूप से वहाँ भी ऐसा एक मंच होगा, वहाँ भी गीता के पाठ हो रहे होंगे, पर अचानक कुछ होता है और आपको सब कुछ छोड़ के आना होता है। वह स्थिति वापस रिपीट नहीं हो। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र है, हम हमेशा युद्ध क्षेत्र में रहेंगे, तो उसके प्रति भी एक रणनीतिक सोच को भी हमें चलना होगा कि नई पीढ़ी पुनः उस त्रासदी को नहीं भुगते। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम भी विद्यालय में जाकर सनातन पाठशाला के नाम से बच्चों के बीच में जाते हैं। हमारे यहाँ सदस्य भी यहाँ विराजमान है, कनेरिया जी है, अमायश्वरी दीदी हैं और नवनीत जी हैं, और आप भी कभी कभी हमारे बीच में आकर बच्चों को देते हैं। तो बच्चों के, नई पीढ़ी के बीच में गीता का ज्ञान, उसका जो प्रश्नोत्तरी का रूप है, उसमें साइकोलॉजी है, उसमें सोशियोलॉजी है, उसमें स्ट्रेटजिक है, सब कुछ उसमें है। तो वह भी बच्चों के बीच कैसे जाए, इसका प्रयास भी हम प्रयासरत हैं। और क्योंकि समय की सीमा है, पुनः आपने मुझे यहाँ बुलाया, अवसर दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आदरणीय भाई साहब, आपके आशीर्वचनों के हम आपके आभारी हैं। अगली कड़ी में किशोर जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगी कि गीता परिवार किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस को चलाता है और कैसे ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं, किस प्रकार, कितने घंटे, कितने सेवी इसमें कार्य कर रहे हैं और कैसे आप भी लर्न गीता परिवार में जुड़ सकते हैं, ये समस्त जानकारी के लिए मैं बुलाना चाहूँगी किशोर जी आहूजा भाई साहब को। बता रहे हैं।